तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में आप सभी को उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करके दिखाऊँगा। जो जो भी लोग बिज़नेस करते हैं, किसी भी तरह का अगर बिज़नेस करते हैं, लोन लेना चाहते हैं या आप ट्रांज़ैक्शन अगर अधिक करते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर उद्यम रजिस्ट्रेशन ज़्यादा ज़रूरी होता है या किसी भी बिज़नेस के रिगार्डिंग आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन माँगा जाता है, जो आपको तो आप सबसे नॉर्मल है, आप यहाँ पर उद्यम रजिस्ट्रेशन बना लीजिए। उद्यम रजिस्ट्रेशन करने का मैं पूरा कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में दिखाऊँगा कि आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले आपके पास बैंक पासबुक और साथ में पैन कार्ड, आधार कार्ड ये इतने सारे चीज़ अवेलेबल होने चाहिए। साथ में आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए ताकि आपको ओटीपी वेरिफिकेशन हो और पैन से जो नंबर लिंक हो, वो चालू होना चाहिए ताकि आपको ओटीपी वेरिफिकेशन मिल पाए, ठीक है? चलिए आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाता हूँ उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कैसे बनाना है। इंस्टेंट आप उद्यम सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तुरंत आपको इंस्टेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाता हूँ इस तरह से और किस तरह से आपको आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो चलिए शुरू उद्यम करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले आपको यहाँ गूगल बॉक्स में सर्च करना है उद्यम रजिस्ट्रेशन। सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद ये फर्स्ट वाला वेबसाइट खुलेगा। ये वाला वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर पेज ओपन हो जाएंगे। पहले वेबसाइट कोई अलग तरीका से था, अब पोर्टल अपडेट हुआ है, अब अलग अलग तरीका से आपको शो करेंगे। ठीक है, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये नया वाला वेबसाइट है। ओके, आपको यहाँ पर सारा चीज देखने को मिल रहा है। मुझे यहाँ पर उद्यम के लिए एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ वेबसाइट खुलेंगे। यहाँ पर आपको आधार वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पर जो आपको दिखाने को मिल रहे हैं, यहाँ पर पहले आधार नंबर डालना है और जो आधार पर नाम है वो डाल लेना है। इसके बाद यहाँ पर वैलिडेट ओटीपी, यहाँ पर नाम डिटेल डालने के बाद यहाँ पर आपको ओटीपी आ जाएंगे और ओटीपी यहाँ पर आपको फिलअप करने हैं। जो आपके मोबाइल में जो रजिस्टर नंबर होगा उसी पर आपका ओटीपी आया होगा और ओटीपी इस तरह से डाल के और यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर वैलिडेशन इस तरह से हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा है आधार हैज बीन सक्सेसफुल वेरीफाइड, यू कैन कंटिन्यू उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आगे की ओर आएंगे। यहाँ पर अब आपको पैन वेरिफिकेशन उसी तरह से करना है। यहाँ पर संगठन का नाम यानी ऑर्गेनाइजेशन का नाम चूज करना है। एकल चूज कर लेंगे, आप अपने अनुसार चूज कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप केवल एक आप एकल हैं, यानी कि एक ही लोग आप बिजनेस कर रहे हैं सिंगल, तो आप केवल एकल बिजनेस चूज करेंगे। अगर पार्टनरशिप हो तो पार्टनरशिप इधर चूज कर सकते हैं, अपने अनुसार देख लीजिएगा। अगर सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो, सरकारी सेवा हो तो अपने अनुसार यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर खुद का करना चाहता हूँ तो यहाँ पर प्रॉपर्टी पर क्लिक करूंगा, एकल वाला पर। और एकल वाला पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पैन नंबर डालने हैं और इसके बाद यहाँ पर पैन होल्डर का नाम और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डिटेल से यहाँ फिल कर लेंगे। चेक बॉक्स पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर पैन वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पर पहले पैन वेरिडेट, यहाँ पर योर पैन हैज बीन सक्सेसफुल वेरीफाई हो चुके हैं। अब यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन है, कंटिन्यू करेंगे। ओके, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर देखिए सारा डिटेल, अभी तक पैन वेरीफाई मैं कर लिया हूँ। अब यहाँ पर आता है यहाँ वाला ये प्रोसेस, यहाँ पर चौथा नंबर, यू हैव फील्ड द आईटीआर। आईटीआर अगर फिलअप किए होंगे तो यहाँ पर यस कीजिएगा, ये ऑटोमेटिक नीचे डिटेल फिलअप ले लेगा। ठीक है, अगर आप आईटीआर नहीं फिल करते हो तो नो पर इस तरह से रहने देंगे। जीएसटी आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। ओके, अब नीचे स्क्रॉल करेंगे और ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये सबसे पहले लास्ट में आता था, लेकिन अब यहाँ पर पहले दिखा दिया जा रहा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है रिटन डाउन वैल्यू 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर 25-26, यानी कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं ना, बिजनेस जो कर रहे हैं उस बिजनेस में आप कितना मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके अनुसार से यहाँ पर आपको कोष्टक डालने हैं। आपको जैसे मैं अपना बिजनेस में जो भी है अपने अनुसार यहाँ पर स्टार्टिंग किया हूँ तो इतना लगाकर मैं यहाँ पर स्टार्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है, और पोल्यूशन के तौर पर मैं यहाँ पर इतना डाल रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर टोटल जो वैल्यू है ना बिजनेस का कितना है, तो टोटल बिजनेस वैल्यू का इस तरह से आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो अपने अनुसार जो भी आपका वैल्यू होगा आपने डाल लीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पर जीरो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना अनुसार आप चेक कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर आप जीरो भी डाल सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर बिजनेस वाला में मैं लगभग 2 सालों से बिजनेस है मेरा, तो अपने अनुसार यहाँ पर डाल दिया हूँ। ओके, आपका अगर शुरू में अगर स्टार्टिंग ही कर रहे होंगे तो आप यहाँ पर जीरो डाल के आगे बढ़ सकते हैं।
मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर ले रहा हूँ। ओके, अब नीचे आगे प्रोसेस बढ़ेंगे। अब यहाँ पर बेसिक डिटेल है, यहाँ पर फिलअप करनी, जैसे आपका नाम शो कर जाएगा। यहाँ पर इंटरप्राइजेस का नाम डालना है, यानी जो आप शॉप रखे हैं, यानी जो बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस का नाम क्या है आप ना डाल लीजिएगा। जैसे मेरा बिजनेस का नाम है, मेरा साइबर कैफे है, तो डिजिटल जोन रोशन साइबर कैफे का नाम है, तो इस तरह से डाल लेंगे। आप अपना अपने अनुसार डालिएगा। जो मोबाइल नंबर होगा आपका आप डाल लीजिएगा, ईमेल आईडी डाल लीजिएगा। अब सोसाइटी, यहाँ पर सोशल क्राइटेरिया जो कैटेगरी है वो अपना चूज कर लीजिए, जो भी होंगे एससी एसटी जनरल ओबीसी अपने अनुसार चूज कीजिएगा यहाँ। ओके, जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद से यहाँ पर दिव्यांग होंगे तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। ओके, अब यहाँ पर 14 नंबर में आता है ऑफिस एड्रेस। जो ऑफिस आपका जो जहाँ पर है उसका एड्रेस डाल लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो ब्लॉक आता है या फ्लैट या डोर नंबर वो डाल लीजिएगा, या मकान नंबर होगा यहाँ पर आप डाल सकते हैं, बिल्डिंग नंबर वगैरह जो भी, विलेज या टाउन जो भी होगा, ब्लॉक का नाम डाल लीजिएगा। जो जो ब्लॉक के अंतर्गत आता होगा आपका बिजनेस, वहाँ ब्लॉक का नाम, यहाँ पर स्ट्रीट या मोहल्ला का नाम, सिटी का नाम, पिन कोड, स्टेट यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा इस तरह से। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम अपना चूज कर लीजिएगा इस तरह से। ओके, इसके बाद यहाँ पर डू यू बिलोंग टू एनी बिहार इंडस्ट्रीज एरिया। अगर कोई बिहार इंडस्ट्री एरिया से अगर बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पर रहने देंगे। चलिए, इतना डिटेल पहले फिल कर रहे थे, इसके बाद 15 नंबर लोकेशन वाला समझा देता हूँ। अब यहाँ पर 15 नंबर में आता है प्लांट या यूनिट का नाम। तो वही प्लांट या यूनिट का नाम अपना डाल लीजिएगा जो बिजनेस है आपका। ठीक है, तो अपना जो है इस तरह से डाल लीजिएगा आपका जो भी बिजनेस का नाम होगा। ऐड पर क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ से आपको ऐड हो जाएंगे यहाँ पर। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर आता है चूज। तो चूज करना है जो आपका शो करेगा। अपना एड्रेस डाल लीजिएगा जिस तरह से मैंने आपको पिछली वाला एड्रेस बताया है। तो जहाँ पर बिजनेस है उसका एड्रेस यहाँ पर फिलअप कर लीजिएगा। तो डिटेल्स में यहाँ पर फिल कर चुका हूँ, यहाँ ऐड प्लांट पर क्लिक करेंगे। ओके, ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर सारा डिटेल आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको प्रीवियस यहाँ पर नो रखना है। यहाँ पर पहले से आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन होगा तो यहाँ पर यस कर लेंगे, नहीं तो नो पर रहने दीजिएगा, क्योंकि आप नए नए अप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर नो रहने दीजिएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है 17 नंबर में स्टेटस ऑफ इंटरप्राइजेस, यानी कह रहा है डेट ऑफ इंटरप्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी बिजनेस आप कब स्टार्ट किए थे। तो अपने अनुसार यहाँ पर डाल लीजिएगा। जब मैं बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैं अपना यहाँ पर डेट डाल लूंगा। जो भी आप मतलब अपने अनुसार अपना जो भी बिजनेस होगा आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब कह रहा है वेदर प्रोड्यूसन बिजनेस कॉमेंट्स, यानी कि कह रहा है कि मतलब कोई अगर बिजनेस आप जो स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन वाला है तो यस कीजिए, नहीं तो नो पर क्लिक कीजिएगा। ओके, प्रोडक्शन वाला मेरा बिजनेस नहीं है। ओके, अब यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर बैंक का डिटेल डालना है। जो आपका बैंक आपका जो अकाउंट है उस अकाउंट को यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे आता है मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या सर्विस करते हैं। यहाँ पर मैं सर्विस देता हूँ तो सर्विस पर क्लिक करूँगा यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर मेजर एक्टिविटी अंडर सर्विस, आप अपने सर्विस के अंदर क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं या नॉन ट्रेडिंग। तो नॉन ट्रेडिंग करते हैं इसमें हम। ठीक है, तो अपने अनुसार चूज कर लीजिएगा। अब यहाँ पर नेशनल इंडस्ट्री क्लास, यानी किस तरह का क्लासिफिकेशन, यानी किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन आपका है, तो यहाँ से अपना चूज कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर बिजनेस के रूप में चूज कर ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं फोटो कॉपी वगैरह ये सब यानी इंटरनेट का दुकान है, तो यहाँ पर इंटरनेट के लिए यहाँ पर फोटो कॉपी वगैरह यहाँ पर लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर ऑफ प्रिंटिंग या राइटिंग एंड फोटो कॉपी पेपर रेडी फॉर यूज। तो ये भी चूज कर सकते हैं। तो अदर यहाँ पर जो भी आपके अनुसार लगता है वो अपना चूज कर लीजिएगा। तो मैं अपना चूज कर ले रहा हूँ, यहाँ पर ऐड आपको हो जाएगा इस तरह से। आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर अब आपके पूछा रहा है नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, यानी कि आपके बिजनेस में कितने एम्प्लॉय हैं। तो कम से कम जो भी होंगे आप अपने अनुसार डाल लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर डाल ले रहा हूँ जो भी बिजनेस पर है यहाँ पर अवेलेबल, तो अपने अनुसार यहाँ पर डाल लेंगे। मेल फीमेल जो भी होंगे अपने अनुसार यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर नंबरिंग में यहाँ पर आप देख लीजिएगा अच्छी से। यहाँ 22 नंबर में लिखिए आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड गवर्नमेंट ई मार्केटिंग। अगर करना चाहते हैं हाँ या ना पर अपने अनुसार क्लिक कर सकते हैं। आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन टी डी आर पोर्टल, आप रजिस्टर करना चाहते तो कर सकते हैं, तो नहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। आर यू इंटरेस्टेड गेटिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ नेशनल एनसीएस, एनसीएस के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है, करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, नहीं तो नो भी कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑफ NIS B2 पोर्टल, तो आप यस या नो अपने अनुसार रहने दीजिएगा।
स्किल इंटरेस्ट में डिजिटल पोर्टल पर हैं तो आप यहाँ पर हाँ या नो पर अपनी आंसर डाल लीजिएगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद यहाँ पर सबमिट एंड गेट फाइनल ओटीपी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ओके करेंगे। आपका जो है यहाँ पर ओटीपी आएगा, जो आपने नंबर दिया होगा उस नंबर पर आपको एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो यहाँ पर जो ओटीपी आपका आएगा ना, वो ओटीपी आप यहाँ पर फिलअप कर लीजिए जो नंबर आपने दिए होंगे। ठीक है, इसके बाद ये कैप्चा दिख रहा है इस बॉक्स में, यहाँ पर जिस तरह से कैप्चा लिखा हुआ है उसी तरह से आप अपने यहाँ पर कैप्चा को फिलअप कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर कैप्चा डाल ले रहा हूँ इस तरह से, और डालने के बाद फुल फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना ओटीपी जो है यहाँ पर फिलअप कर ले रहा हूँ, और यहाँ पर एक कैप्चा इस बॉक्स में डाल के यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ से ओके करेंगे यहाँ पर, और ओके करने के बाद यहाँ पर बोल जा रहा है कि योर उद्यम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल सबमिटेड, योर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर इतना। यहाँ पर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको मिल चुका है। अब यहाँ से ओके कर लेंगे, और ओके करने के बाद यहाँ पर आपका जो है ना ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर जो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल रहे हैं, यहाँ से चाहे तो आप प्रिंट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं प्रिंट कर ले रहा हूँ यहाँ से, ये वाला रजिस्ट्रेशन नंबर मैं खाली प्रिंट कर रहा हूँ अभी। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिखाऊंगा, सर्टिफिकेट कहाँ से आपको मिलेंगे। अब यहाँ से मैं ये प्रिंट करके रख लिया हूँ ताकि आपको फ्यूचर में ये उद्यम रजिस्ट्रेशन ये काम आ जाएगा। ठीक है, ये उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ से मैं कॉपी कर ले रहा हूँ इसको, और यहाँ पर लिखा है एक प्रिंट सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर प्रिंट सर्टिफिकेट का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है ना मुझे प्रिंट करना है, इस पर क्लिक करूंगा, और यहाँ पर आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन का डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन मिलेगा, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो यहाँ पर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मैं यहाँ पर डाल ले रहा हूँ, और यहाँ पर इंटर मोबाइल नंबर जो आपने दिया है वो मोबाइल नंबर अपना यहाँ पर फिलअप कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर जो दिए हैं वो फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर ईमेल या मोबाइल का ओटीपी दोनों आप चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मोबाइल का ओटीपी चूज किया हूँ। इसके बाद जो यहाँ पर कैप्चा शो हो पा रहे हैं उसी कैप्चा को यहाँ पर फिलअप करके वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर ओटीपी के लिए क्लिक करोगे तो यहाँ पर ओटीपी आ जाएगा आपके फ़ोन में, जो आपने नंबर दिया था ना यहाँ पर, उसी नंबर पर यहाँ पर ओटीपी आ जाएंगे। और ओटीपी को यहाँ पर इस तरह से फिलअप कर लीजिए, और फिलअप करने के बाद यहाँ पर फिर से ये कैप्चा जो है ना ऑथेंटिकेट कैप्चा, तो इसको फिलअप कर लेना है। और फिलअप करने के बाद यहाँ पर वैलिडेट ओटीपी लॉगिन पर क्लिक करेंगे यहाँ से। अब क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा यहाँ पर उद्यम रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है वो बनकर मुझे तैयार हो चुका है, यहाँ से मिल चुका है। अब यहाँ से मैं यहाँ से प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करके यहाँ से मैं अपना प्रिंट कर लूंगा। अब आपको जहाँ भी बिजनेस में काम होगा, आपका करेंट अकाउंट खुलवाना हो या और भी किसी तरह से बिजनेस से रिगार्डिंग कुछ काम हो, तो आप इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लगता है कि अगर मान लीजिए कहीं गलत है इसमें, अगर एडिट करना चाहते हैं तो इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर आपको ऊपर में एडिट का ऑप्शन दिया है ना, यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसको प्रिंट करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो मेरा जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट इस तरह से बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट वाला पर जाएंगे, और यहाँ से आप अपना प्रिंट जो सर्टिफिकेट है ये आप इसको सेव करके रख लीजिए, ताकि आपको अगले बार जहाँ भी हो आप अपना काम में लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने यहाँ से सर्टिफिकेट इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आपको सर्टिफिकेट बनाने में आपको उम्मीद करते हैं कि आपको सही तरह गाइड मिला होगा, जहाँ से आप अपना सर्टिफिकेट बनाकर रेडी कर चुके होंगे। तो फिलहाल अभी इस तरह से अपडेट दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मन में इससे रिगार्डिंग कोई सवाल होगा तो कमेंट करके एक बार पूछ लीजिएगा।